हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो। जैसे मान लो आप एक योद्धा हो, ठीक है, आप एक पहलवान हो और आपको कह दिया जाए कि चलो आपको मतलब 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद किसी व्यक्ति के साथ लड़ना है, ठीक है, फाइट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप ये करोगे कि उसके बारे में पता करोगे वो व्यक्ति कौन सा है, वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है, क्या हम उससे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। तो उसी प्रकार से बीपीएससी का जो सिलेबस, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, इसको आपको क्रैक करने के लिए सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस बीपीएससी का, ठीक है। ये नया सिलेबस कर सकते हैं इसे आप। तो बीपीएससी सिलेबस 2024, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा सा बन जाएगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप पूरा वीडियो देखिए और फिर उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है, यहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न पत्र एक ही होते हैं। जैसे यूपीएससी में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर 1, 2 ना, एक्सिस सेट जिसको कहते हो, लेकिन बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न पत्र होते हैं जिसे जनरली सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 150 होता है और अधिकतम अंक 150 होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, ठीक है। तो कुल प्रश्न की संख्या 150 है तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? 150, ठीक है। और समय आपको 2 घंटे का दिया जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये बात जान लो कि इससे जैसे 67वीं बीपीएससी हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं था, लेकिन 67वीं बीपीएससी के बाद 68वीं बीपीएससी से माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया, ठीक है। और अभी माइनस मार्किंग 1/3 है, 1/3, ठीक है, ये माइनस मार्किंग है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का पेपर से संबंधित बात हो गया, ठीक है। इसे समझ हम लोग, जैसे अभी 69वीं बीपीएससी हुआ तो इसमें कहाँ से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, ठीक है। मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा देखो, मुख्य परीक्षा जो होता है ये इसको 2 वर्गों में आप बांट सकते हो, ठीक है। एक पेपर जो होता है वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग मतलब उसमें सिर्फ आपको पास करना होता है, ठीक है, तो उस टाइप का होता है। और दूसरा होता है मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाला प्रश्न पत्र, यानी कि वैसा प्रश्न पत्र जिसका मार्क्स आपके फाइनल जब मेरिट बनता है तो उसमें भी ऐड किया जाता है। तो मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला प्रश्न पत्र और दूसरा है वो पहला है क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं क्वालिफाइंग जो प्रश्न पत्र है इसमें कहाँ से मतलब कौन सा चीज़ पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में शामिल प्रश्न पत्र कौन से हैं तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र, तो देखो क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पत्र आता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर नाम दिए हैं प्रश्न पत्र क और प्रश्न पत्र ख, ठीक है। प्रश्न पत्र क में सामान्य हिंदी होता है, सामान्य हिंदी पेपर होता है प्रश्न पत्र क में, और ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है भी। तो क्वालिफाइंग होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए? तो कम से कम 30% नंबर चाहिए। कितना प्रतिशत नंबर चाहिए? 30% चाहिए। और ये अधिकतम 300 नंबर के होते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग होता है, 30% नंबर आप ले आते हो तो आपका प्रश्न पत्र क जो है ये आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और इसके लिए समय कितना दिया जाता है? 3 घंटे का, ठीक है। बहुत आसान होता है, आप पढ़ोगे तो आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद प्रश्न पत्र ख, प्रश्न पत्र ख को हम कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय। 68वीं बीपीएससी से पहले ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल पहले हुआ करता था, अभी भी ऑप्शनल है, लेकिन अब ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया। पहले क्वालिफाइंग नहीं था, पहले उसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में जुड़ता था, पर अब इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना है, ठीक है।
और जो वैकल्पिक पेपर होगा ये MCQ पर आधारित होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा, ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए कुल 100 नंबर के प्रश्न होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 30% नंबर आप ले आते हो तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। और इसके लिए कितना समय दिया जाता है? 3 घंटे का, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा में वे प्रश्न पत्र जो मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में आपको मुख्य रूप से 3 पेपर आ जाते हैं। एक निबंध होता है, इसको हम लोग जनरली पेपर नहीं कहते, पेपर 1, 2, 3 ऐसे करके नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे ही कह देते हैं, एक निबंध का पेपर होता है, ठीक है। निबंध अधिकतम 300 नंबर के होते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है? 3 घंटे का। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 68वीं BPSC से पहले निबंध नहीं हुआ करता, मतलब 68वीं BPSC से एक निबंध पेपर कर दिया है, ठीक है, और इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ता है, ठीक है। और जो ऑप्शनल पेपर था वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रह गया। अब देखो निबंध जो होता है, आपको निबंध 300 का तो होता ही है, और निबंध आपको टोटल 3 निबंध करना पड़ता है, 3 निबंध, और इसके लिए 3 खंड होते हैं। अगर हम लोग पहली बात कर लें खंड 1, तो खंड 1 में देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खंड 1 में आपको मुख्य रूप से 4 से 5 टॉपिक्स दिए जाते हैं, और वो टॉपिक होता है मुख्य रूप से कला, साहित्य, दर्शन आदि, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं, और उनमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है, ठीक है। तो खंड 1 हो गया। खंड 2 में बात करें तो यहाँ भी 4 से 5 टॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, आपदा हो गया, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक से संबंधित कोई प्रावधान है तो वो हो गया, ठीक है। तो इस तरह के खंड 2 में टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से आपको किसी एक विषय पर लिखना होता है, ठीक है। और इसके बाद है खंड 3। खंड 3 में आपसे पूछा जाएगा बिहार के संदर्भ में, यहाँ भी 4 से 5 टॉपिक दिया जाएगा, जैसे प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ ना, लोकोक्ति होता है ना, कथन टाइप का, तो इस टाइप का दिया जाता है। उसके बाद शिक्षा, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, कला, संस्कृति आदि, ये सब दिया जाता है। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन दिया जाता है, और इनमें से भी आपको किसी एक पर निबंध लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया निबंध। इसके बाद फिर प्रश्न पत्र 1 होता, और फिर दूसरा है प्रश्न पत्र 2, जिसको पेपर 1, पेपर 2 कहते हो। तो पेपर 1 में क्या है? तो पेपर 1 से देखो आपसे पूछा जाता है भारतीय इतिहास एवं भारत की संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, सांख्यिकी विश्लेषण, जिसको कहते हो डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय इतिहास एवं भारत की संस्कृति, ये एक हो गया। दूसरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, और फिर क्या है? सांख्यिकी विश्लेषण, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट है जहाँ से पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर पेपर 1 की बात कर ले तो ये अधिकतम 300 नंबर के होते हैं, और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी 3 घंटे में आपको पूरा करना होता है, ठीक है। हम लोग फिर इसके आगे बात करेंगे कि ये जो प्रश्न पत्र 1 है तो इसमें 300 का है, तो कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे। फिर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 को सामान्य अध्ययन 2 भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किन किन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो बिहार और भारत की राज्य व्यवस्था, बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार और भारत का भूगोल, ठीक है। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो यहाँ से ये 4 सब्जेक्ट आ जाता है। बिहार एवं भारत का राज्य व्यवस्था, बिहार एवं भारत का अर्थव्यवस्था, बिहार एवं भारत का भूगोल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो पेपर 2 में ये सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी अधिकतम कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का, और इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगर हम लोग ओवरऑल तीनों को अगर समराइज करें तो हम कह सकते हैं निबंध 300 का होगा, पेपर 1 300 का होगा, पेपर 2 300 का, यानी कि टोटल मेंस के लिए आपका 900 का मतलब प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको 3-3 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अभी जो कुछ दिन पहले 69वीं BPSC का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें किन किन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, उसका लेवल क्या था, मतलब लो लेवल था, मॉडरेट था, या टफ लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इनसे संबंधित हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पर देख सकते हो आप सब्जेक्ट है, उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन, जैसे इजी कितना क्वेश्चन था, मॉडरेट कितना था, डिफ़िकल्ट कितना क्वेश्चन था, और यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब टोटल कितना क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से पूछा गया है। और खैर इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम इसको समझते हैं। अब देखिए 69वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें करेंट अफेयर्स से टोटल 24 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न? 24 प्रश्न पूछे गए। 24 प्रश्न में से ऐसा माना गया, मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों से राय लिया गया, ठीक है, सजेशन लिया गया, पूछा गया कि मतलब एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा क्वेश्चन था, तो उसी के आधार पर ये सारा चीज़ बतलाया गया, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि करेंट अफेयर से 4 क्वेश्चन जो था वो आसान था, ठीक है, मॉडरेट 12 क्वेश्चन था और डिफ़िकल्ट 8 क्वेश्चन था, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी अभी एग्ज़ाम का जो लेवल है धीरे धीरे टफ करते जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया और वो इजी था, ठीक है। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास से देखो टोटल 13 प्रश्न पूछा गया, है ना, प्राचीन इतिहास से 13 प्रश्न पूछा गया, जिसमें से 9 इजी प्रश्न था, 4 टफ था, 4 मॉडरेट था और टफ नहीं था। मतलब कहने का मतलब यह कि हिस्ट्री जो था इस बार थोड़ा सा आसानी रहा, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास से टोटल कितना प्रश्न पूछा गया? 2। मध्यकालीन इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग भी तैयारी करोगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है ना, हम लोग सेलेक्टिव चीज़ पढ़ेंगे ताकि रिजल्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, क्लास में भी बात करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत से 15 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप जोड़ सकते हो कि कितना हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। देखो बिहार भी ले लो, बिहार हिस्ट्री से 6 प्रश्न पूछा गया, तो बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, है। तो बताओ हिस्ट्री में एक बार जोड़ के बताओ कितना प्रश्न हो गया। यहाँ पर देख लो, आर्ट एंड कल्चर 1, एंशिएंट हिस्ट्री 13, तो कितना हो गया? 14 2 16 16 15 31 और बिहार भी ले लो 31 और 6 37, यानी कि हिस्ट्री से टोटल 37 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि बीपीएससी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ, किसी भाग को आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे आर्ट एंड कल्चर आप देखे हो, है ना, वहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, है ना, तो उसको आप देख सकते हो। जैसे मेडिएवल हिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत पढ़ो, जहाँ से सेलेक्टिव, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका तैयारी करो आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से देखो यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, विश्व का भूगोल, तो विश्व के भूगोल से 10 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 इजी था, 3 मॉडरेट था और 4 डिफ़िकल्ट था, है ना। तो ये डिफ़िकल्ट का जो है ना स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ये बढ़ेगा ही अभी, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको जब भी पढ़ो तो थोड़ा सा कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो कोशिश करो थोड़ा डिटेल में पढ़े, है ना। डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो अब काम नहीं चलेगा, ठीक है। सीधे बीपीएससी आयोग जो है ये कह दिया कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से टोटल 12 प्रश्न पूछे गए हैं, 6 इजी था, 3 मॉडरेट था और 3 टफ, है ना। तो टोटल 12 प्रश्न पूछे गए, ध्यान में रखोगे इसको। पॉलिटी से देखो टोटल 13 प्रश्न पूछे गए, पॉलिटी 9 इजी था, हाँ इजी था इस बार, पॉलिटी से बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। 9 इजी था, 3 मॉडरेट था और 1 टफ। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 15 प्रश्न पूछे गए हैं, 8 इजी, 5 मॉडरेट, 2 डिफ़िकल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से 9 प्रश्न पूछे गए, आप इसको देख लोगे बाद में। फिजिक्स से 9 प्रश्न पूछे गए हैं, 9 18। इसके बाद केमिस्ट्री से 5, है ना, तो 18 5 24। और इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 25 26 साइंस से हो गया क्वेश्चन। तो साइंस भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है, तो साइंस को भी आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बिहार
करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स से बिहार करेंट अफेयर्स से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। और रीजनिंग की बात करें जिसको आप जनरली मैथ कह लेते हो, ठीक है, या सीसेट भी कोई कोई बोल लेता है, तो मैथ रीजनिंग कह सकते हो। टोटल 10 प्रश्न आया है ना। तो इस तरह से बीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। आप इस चीज़ को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किन किन सेगमेंट में ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर कम ध्यान देना है ना। तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंस, अर्थात बीपीएससी मेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखो, अब हम इस चीज़ को दिखाने का मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो प्रत्येक पेपर में 3 खंड होता है। खंड 1, खंड 2, खंड 3, ठीक है। यानी कि 3 खंड हो गया और प्रत्येक पेपर में 3 खंड हुआ। या 3 खंड में टोटल आपको 8 प्रश्न बनाने होते हैं। कितने प्रश्न बनाने होते हैं? 8। और इसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है? 3 घंटे का, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न होता है, देखो यहाँ पर नंबर 1 दिया हुआ, तो नंबर 1 जो प्रश्न है ये 38 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 38 नंबर का होता है। लेकिन इसमें इसको देखो अलग अलग A, B, C, D, E करके डिवाइड किया गया है ना। क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इसमें कितना क्वेश्चन इसके अंदर है? 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन अलग अलग नंबर के हैं। जैसे 1 नंबर का A की बात करें, देखो ये 8 नंबर का है, B देखो 8 नंबर का, C 8 नंबर का, D 7 नंबर का, E 7 नंबर का। तो टोटल आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना नंबर? 38, ठीक है ना, 38। पेपर 2 में ऐसे ही होगा, पेपर 1 में जैसे खंड 1 हो गया, अब इसी पेपर में खंड 2 में जब जाएंगे तो वहाँ पर भी फिर इसी तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन, किसी भी खंड का पहला क्वेश्चन जो होगा तो वहाँ पर उसको A, B, C, D, E करके दिया जाता है। और 38 नंबर या 36 नंबर, किसी में 38 नंबर होता है, किसी खंड में 36 नंबर होता है। जैसे आगे देखो हम बात करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में A और B करके दिया है। तो A और B करके दिया है, इसका मतलब क्या है? A में ये क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद है अथवा, फिर ये B। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? तो ये क्वेश्चन 38 नंबर का है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 38 नंबर का। ये क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर 38 नंबर का है। तो 2 का A जो है, A नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो जो एग्जाम लिया है, इस एक ही प्रश्न है, लेकिन इसको 2 भाग बनाया है। कितना भाग बनाया है? 2 भाग। तो 2 भाग मिला करके 38 नंबर का, 19 प्लस 19, है ना। तो इस प्रश्न के लिए 38 नंबर है, ठीक है। तो इसका 2 भाग है, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो 19 नंबर का, यानी कि ये क्वेश्चन बना लोगे तो आपको 38 नंबर मिलेगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है या आपको बनाने का मन नहीं है तो अथवा करके है, आप इस प्रश्न को बना सकते हो। मतलब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि ये नहीं आता था, आप इसको बना सकते हो। लेकिन पहला जो प्रश्न था वो बनाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 38 नंबर का हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो फिर A और B, तो यहाँ भी 38 नंबर का, यहाँ भी 38, मतलब दोनों में से कोई एक आप बना सकते हो, है ना। आपको ये नहीं आता तो आप इसको बना लो, ये नहीं, अगर ये नहीं आता तो इसको बना लो, किसी एक को बनाओ। और इसके लिए कितना नंबर है? 38 नंबर। तो 3 क्वेश्चन हुआ। देखो चौथा क्वेश्चन, फिर देखो खंड 2 में आ गए हैं, है ना। खंड 2 में आए तो फिर देखो A, B, C, D, E करके है क्वेश्चन। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 7 नंबर, तो 38 नंबर का हुआ। बोलो चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में आ जाओ। 5वां क्वेश्चन में फिर देखो अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया है, एक ये और एक ये, दोनों के लिए 38 नंबर है। आप जिसको चाहो उसको बना सकते हो, है ना। तो फिर देखो 6ठा नंबर, यहाँ भी A और B करके दिया, ये भी 38 नंबर का है ना। आप इसमें से जो आपको आता है वो बना लो, है ना। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 6। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, इसके B में देखो 12 + 14 + 12 करके 38 नंबर है। यानी कि ये जो प्रश्न है इसको
3 भाग माना है, ठीक है ना। तो आप 3 भाग में अगर पहला भाग को बना देते हो तो 12 नंबर मिलता है, अगर पहला दूसरा दोनों बना देते हो तो 14 नंबर फिर अलग से ऐड होगा, और फिर तीसरा भाग बना देते हो तो वहाँ पर भी 12 नंबर हो जाएगा। तो जो टोटल कितना हो जाएगा 38 नंबर, है ना। तो इस तरह से हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। अब देखो फिर हम किस में आ गए, खंड 3 में। खंड 3 में आए तो फिर A B C D करके होगा, ऐसे करके E करके। तो यहाँ से देखो आप 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 7 38, है ना, सॉरी है, हाँ 36, हाँ 29 7 36। तो यहाँ पर देख सकते हो 36 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है, ये 36। उसके बाद फिर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर देखो A B करके दिया हुआ, अथवा है आप इसको बनाना है या इसको बनाना है, जिसको बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके कितना क्वेश्चन हमको मिल रहा है 8, है ना। और सबको ऐड करेगा तो कितना नंबर का हो जाएगा ये 300 का। इसी तरह से पेपर 2 भी है ना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके उसको थोड़ा ठीक से एनालिसिस करके, ठीक है, और ठीक तरीके से आप इसका तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है।